हे भगवान, ये तीर कौन चला रहा है? लगता है दादा चालुक्य की सेना हमसे पहले यहाँ पहुँच गई। दूत, भानुमान ने धोखा दिया। रानी बा, आंखें खोलो रानी बा। रानी बा। महारानी, काकाशिरी। राजवैद्य को आइए, शीघ्र आइए आप। आंखें खोलो रानी बा। रानी बा। कलमोही शोभना अकेली क्या कम थी, जो अब ये भी सर पर सवार हो गया है। भगवान सोमनाथ का लाख लाख धन्यवाद है कि महारानी के प्राण बच गए। हमारा सुझाव है कि हमें शीघ्र ही प्रसाद जाने की तैयारी करनी चाहिए। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बाद में किसी शुभ मुहूर्त में भी की जा सकती है। आप ठीक कह रहे हैं सम्राट, महारानी को भी विश्राम की आवश्यकता है। आइए महारानी, हम वापस प्रसाद चलते हैं। नहीं, नहीं महाराज, हम वापस नहीं जाएंगे। क्षमा कीजिए सम्राट, हम आपके आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहते, परंतु शास्त्र कहते हैं कि शुभ कार्य में देर नहीं की जानी चाहिए। याद कीजिए सम्राट, आपने अवश्य पढ़ा होगा कि जब महाभारत लिखने का समय आया और भगवान गणेश के पास लेखनी नहीं थी, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उसकी लेखनी बना ली थी। इसलिए हमारा निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा अपने निर्धारित मुहूर्त पर ही की जाए। धन्य है आप महारानी, आपको ऐसे समय में भी प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त की चिंता है। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो महर्षि भृगु मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा निर्धारित मुहूर्त पर ही की जाएगी। आइए। हमारी रानी बा कितनी महान है, अपने बारे में तो सोचती ही नहीं है और सदैव दूसरों की चिंता रहती है। हम भी अपनी रानी बा की तरह बनेंगे। भरूच के मंत्री बनने का सपना देख रहे थे। अर्थ में ऐसी कई राज्यसभाएं हैं जहां मंत्री पदवी भी खाली हैं। इन मूर्खों का शपथ समारोह अब वहीं होगा। आओ चल, कुमार भानुमान को ये शुभ समाचार दें। ये कन्याएं कौन है जिन्होंने आक्रमणकारियों के दांत खट्टे कर दिए? वो सब हमारी सखिया है काकाश्री। ये सारी योजना तो राजकुमार भीमदेव ने बनाई थी। सच्ची काकाश्री, राजकुमार वीर भी है और बुद्धिमान भी। काकाश्री, यह तो आपके समक्ष हमारी प्रशंसा कर रही हैं। वास्तव में तो सारी चीजें इन्होंने ही करी हैं। त्यागी तो है ही बुद्धिमान, और कुमार भीमदेव, आपका शस्त्र कौशल तो हमने देवपट्टन में ही देख लिया था। परंतु एक बात हमें समझ में नहीं आई, आपने इस सब की तैयारी पहले से कैसे की हुई थी? ऐसा आक्रमण होने वाला है, क्या ऐसी आशंका आप लोगों को पहले से थी? हाँ काकाश्री, हमने आपको षड्यंत्र के बारे में बताने का प्रयास भी किया था, परंतु आप इतने व्यस्त थे कि। काकाश्री, ये तो आपके समक्ष हमारी प्रशंसा कर रही हैं। वास्तव में तो सारी चीजें इन्होंने ही करी हैं। त्यागी तो है ही बुद्धिमान, और कुमार भीमदेव, आपका शस्त्र कौशल तो हमने देख लिया था। परंतु एक बात हमें समझ में नहीं आई, आपने इस सब की तैयारी पहले से कैसे की हुई थी? ऐसा आक्रमण होने वाला है, क्या ऐसी आशंका आप लोगों को पहले से थी? हाँ काकाश्री, हमने आपको षड्यंत्र के बारे में बताने का प्रयास भी किया था, परंतु आप इतने व्यस्त थे कि।
श्री, हम आपसे एक आवश्यक बात करने आए हैं। अभी नहीं जाके, और अब अपना ख्याल रखा करो। पर काका श्री बात बोल अपनी रानी बा को बता दो। हाँ हाँ, आप कुछ कहना तो चाह रही थी, परंतु इस षड्यंत्र के बारे में आपको पता कैसे चला? काका श्री वो देवर जी, ये सब बातें राजप्रसाद पहुंचकर भी की जा सकती हैं। अभी हमें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चलना चाहिए। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। जी भाभी श्री, हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। अभी हमें तुरंत महर्षि भृगु के मंदिर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। आइए। क्या इसे सब मालूम है? नहीं। यदि मालूम है तो दद्दा चालुक्य? नहीं, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। मामा श्री, आप अकेले क्यों खड़े हैं? चलिए मामा श्री। हाँ, चलो। दुर्जटी, राजकुमारी शोभना कहाँ है? हे भगवान, मनुष्य मनुष्य की प्राण दे रहा है। इतना रटपाट। हे सोमनाथ, इनको बुद्धि दीजिए। पानी, 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 पानी। क्षमा कीजिए राजकुमारी, क्षमा कीजिए। हाँ हाँ हाँ। हमें बहका दिया था। किसने? किसने? बहका दिया था। बोलो किसने? भाप, भाप, हाँ भाप, हाँ बोलो। भाप, हाँ हाँ भाप, भाप, हाँ हाँ भाप, हाँ। हे सोमनाथ भगवान, वो किसका नाम लेना चाहता था? कौन थे वो लोग? शीघ्र पता लगाना होगा कौन थे वो लोग, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे गणमान्य अतिथि पर आक्रमण, हमारे भरूच में विद्रोह का दुस्साहस। क्या सब समझते हैं किरीट मर गया है? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? शयन कक्ष में हर वक्त सब पर भड़कते रहते हैं। मैं होता तो ये करता, मैं होता तो वो करता। आज जब यही बात मैंने कह दी तो मुझ पर बरस रहे हैं। हाँ, भड़कता हूँ, स्वयं पर, अपने भाग्य पर। अच्छा अच्छा, अब चुप रहिए। तुम चुप रहो। इन दुष्टों में ये साहस कहां से आया कि हमारे तीर्थ यात्रा पर आक्रमण करने की चेष्टा की? अवश्य कोई विश्वासघाती है।
घर में ही विश्वासघाती है। जिस दिन पता चल गया, हाथी के नीचे कुचलवा दूंगा, मार डालूंगा उन्हें। चिल्ला क्यों रहे हैं? ये विद्रोह नहीं, प्रजा का आक्रोश है। इस तरह चिल्ला रहे हैं, कोई सुनेगा तो? हाँ हाँ सुनेगा। तुम तो चाहती हो कि मैं चुप हो जाऊं, कुछ बोलूं नहीं। मैं तो कहता हूं रानी इंदुमती, सुई ले आओ, होंठ सीधो मेरे। अपाहिज तो हूं, गूंगा भी हो जाऊंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं। राजकुमारी शोभना, आप कहाँ चली गई थी? वो हम कुछ ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढने गई थी? वो हम में से किसी का कुछ खो गया था। हो गया था? मेरी वस्तुएं अतिक होती है, परंतु मैं तो कहीं गया ही नहीं, तो मेरी वस्तुएं कैसे हो सकती है? तुम गए या ना गए, ये हमें नहीं पता, परंतु राजकुमार अवश्य गए थे। हाँ, हम गए तो थे। राजकुमार, हमारी तरफ से ये भेंट स्वीकार करें। हे भगवान, हमारा खंजर। हाँ, याद आया, हमने रानीबाग को बचाने के लिए उस आक्रमणकारियों पर यह खंजर फेंका था, परंतु उसे उठाया नहीं। आपको ये कहाँ से मिला? आश्चर्य है राजकुमार, ये खंजर तो आपको प्राण से अधिक प्रिय है। ये खंजर हमें सर्वज्ञ प्रभु ने दिया था। सर्वज्ञ प्रभु? वही सोमनाथ मंदिर के आचार्य? जी, सोमनाथ मंदिर का उत्सव की प्रतिस्पर्धा जीतने पर उन्होंने हमें अपने हाथों से भेंट किया था। अच्छा, दिखाइए हमें जरा। जय सोमनाथ। कुमार, अब कभी किसको ये खंजर छूने ही नहीं देते, मेरा प्रेम मित्र तुलसी को भी नहीं। आज मैं भी सब प्रणाम। दुर्जटी, तेरे हाथ में खंजर नहीं, लड्डू अच्छे लगते हैं। कहाँ है लड्डू? वो हम ला देंगे, एक नहीं बहुत सारे। पहले राजकुमार की पगड़ी तो वापस कीजिए। आपने हमारा खंजर ढूंढकर हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब हम भी आपको इस उपकार के बदले एक पुरस्कार देंगे। अभी नहीं, जब समय आएगा तब स्वयं मांगेंगे। महारानी, बहुत कष्ट हो रहा है आपको? हम अभी राजवैद्य को बुलाते हैं। नहीं नहीं महाराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं। घायल हो गई हो और हमसे कह रही हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ। ये तो छोटा सा घाव है महाराज, भर जाएगा। बस इस घटना से ये समझ लीजिए कि कुछ बहुत अशुभ होने वाला था जो टल गया है, परंतु ऐसा दुस्साहस किया किसने? उन आक्रमणकारियों में से एक बंदी बना लिया गया है, वो सब कुछ बता देगा। हे सोमनाथ, अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोई विघ्न ना आए।
ये इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। प्रणाम सम्राट। सम्राट, जब से हम सबने ये सुना है कि आप पर आक्रमण हुआ। आचार्य जी, शुभ कार्यों में बाधाएं तो आती ही रहती हैं, परंतु धर्म कर्म ना तो कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा। और फिर यदि रानी गायत्री जैसी साहसी स्त्रियां हों या राजकुमारी शोभना और राजकुमार भीमदेव जैसे निडर बच्चे हों, तो धर्म में विघ्न तो कभी पड़ ही नहीं सकता। अक्षर से सत्य है सम्राट, अंत में विजय तो धर्म की ही होती है। आइए सम्राट, महर्षि भृगु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की विधि आरंभ करें। धन्य हो प्रभु, कितनी सुंदर प्रतिमा है। सचमुच ऐसा लगता है जैसे महर्षि भृगु साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। सम्राट, मुहूर्त की शुभ घड़ी आरंभ हो चुकी है। कृपया वैदिक विधि विधान से महर्षि भृगु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। हे भगवान, इतनी सी है और हमारी पूरी योजना मिट्टी में मिला दी इस अभागे ने। अब तो इसे ऐसा दंड देंगे कि तड़पे और रो भी ना सके।